हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 10th एनसीईआरटी में। तो उसमें चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं और आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज 8.3 एंड टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 मींस दैट इज रिलेटेड टू द आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखे उनसे रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं। उन आइडेंटिटीज को हम लोगों ने प्रूविंग्स इसके प्रीवियस के वीडियोस में बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आपका जो प्रॉब्लम से यानी कि जो मैथ्स की प्रॉब्लम जिसको आप सर्च कर रहे थे वो अगर प्रॉब्लम हमारी इस वीडियो के थ्रू से सॉल्व हो जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सकें। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि हमें क्या करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टैन सेक कॉसेक एंड कॉट, उन सभी को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है सेक के टर्म्स में। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है ना उनकी हेल्प से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, साइन होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन को हम लोग सेक में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या, साइन ए को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, साइन और कॉज के बिटवीन में रिलेशन होता है, दैट इज अ फर्स्ट आइडेंटिटी, और वो आपकी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहां से अगर आपका कहा जाए साइन का वैल्यू कॉज के टर्म्स में निकालो तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो आपका ये कॉज स्क्वायर है इसको लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। अब इसके बाद यहां से देखिए आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया साइन का वैल्यू कॉज के टर्म्स में, और कॉज का वैल्यू सेक के टर्म्स में आप जानते हैं क्योंकि सेक एंड कॉज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी कि आप कॉज ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए। अगर स्क्वायर होगा तो आप स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, कन्वर्ट हो गया सेक के टर्म्स में। ओनली अभी क्या है, आपको सिंप्लीफाई और कर देना भाई, 1 के अपॉन 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से भाई आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल टू जो आपका सेक स्क्वायर ए है वो एलसीएम हो गया। अब 1 को सेक स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब आप क्या कीजिए, जो हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमको क्या करना है, साइन का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से देखिए आपका साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक स्क्वायर ए। और इसके बाद देखिए आपका जो सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है उसका रूट्स नहीं फाइंड होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर है उसका रूट्स फाइंड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन ए इज इक्वल टू रूट में ओनली न्यूमरेटर बचेगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और अपॉन में सेक ए। और आपका देखिए जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आप चेक कीजिए, दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि आपने साइन ए का वैल्यू सेक के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए हमें क्या करना है, केवल एक ही बात याद रखना, जो आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं उन आइडेंटिटीज को अपने दिमाग में रखिए। उसको आप बताया था कि जैसे कन्वर्ट करना लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो रूल्स अप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर आपसे कहा जाए सेक का वैल्यू tan के टर्म्स में, तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ है, तो सेक का वैल्यू tan के टर्म्स में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यही वैल्यू यानी साइन का वैल्यू कॉज के टर्म्स में, कॉज का वैल्यू अगर साइन के टर्म्स में तो कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा।
इन सभी आइडेंटिटीज को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप केवल क्या कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है। सेक में कन्वर्ट करने को कह रहा है तो आप आइडेंटिटीज को रिकॉल करते जाइए, सेक में कन्वर्ट कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यानी फर्स्ट इसका पार्ट सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम लोग कॉज को कन्वर्ट करते हैं। जब हम लोगों ने साइन को तो कन्वर्ट कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉज को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कॉज एंड सेक आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आप कॉज ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉज ए इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन सेक ए होता है। तो 1 अपॉन सेक ए, कॉज भी कन्वर्ट हो गया भाई। कॉज आपको कुछ नहीं करना था, ओनली जो आपने एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 में जो पढ़ रखा है कि कॉज इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, वही लिख देना। अब इसके बाद साइन के बाद आपका क्या आ जाता है, tan आ जाता है। tan को सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो आपने जो सेकंड आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपका एंगल क्या है भाई, ए है, तो ए के टर्म्स में लिख दीजिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर ए। हमें क्या करना है, tan का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो आपका ये 1 है इसको हम लोग राइट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपका tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। अब हमको tan स्क्वायर का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, tan का फाइंड करना है। तो tan का फाइंड कर दीजिए भाई, tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। यानी कि tan का भी वैल्यू आपका सेक के टर्म्स में आ गया। जो आइडेंटिटीज थी उन आइडेंटिटीज का ही तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आइडेंटिटीज को आप हमेशा माइंड में रखिए। मैथ्स को जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप माइंड में रखिए, आपका प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व होता जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। जब हम लोगों ने tan का वैल्यू सेक के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, अब इसके बाद हम लोग कॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अभी आपने एक्सरसाइज यानी स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कॉट ए एंड tan ए यानी कॉट थीटा एंड tan थीटा और द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी कि कॉट का रेसिप्रोकल tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो यहाँ पे कॉट ए इज रिटन एज अ 1 अपॉन tan ए लिख सकते हैं। अब जो tan ए का वैल्यू अभी आप फाइंड कर चुके हैं, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से दिस इज एम्प्लाइज कॉट ए इज इक्वल टू 1 और अपॉन में tan ए का वैल्यू ये जो आपने अभी फाइंड किया था वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। यानी कि फर्स्ट 3 आप अगर कर लिए तो रिमेनिंग आपके बहुत आसान है। कॉट का भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यानी कि देखिए साइन का फाइंड कर चुके हैं, कॉज, tan एंड कॉट। अब इसके बाद आपका सेक तो ऑलरेडी सेक के टर्म्स में है। अब इसके बाद आपका क्या बचा, कॉसेक। तो कॉसेक को भी कन्वर्ट कर दीजिए भाई। तो यहाँ से देखिए आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन एंड कॉसेक और रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्या कीजिए भाई, साइन को यहाँ पे ए के टर्म्स में, कॉसेक को भी ए के टर्म्स में, एंगल ए कह रहा है ना, तो यहाँ पे कॉसेक ए इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि 1 अपॉन साइन ए का वैल्यू, यानी साइन ए का वैल्यू हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, कन्वर्ट कर चुके हैं। तो साइन ए का वैल्यू देखिए क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन सेक ए। अब 1 अपॉन साइन ए की बात करेगा तो हम लोग जो राइट हैंड साइड सेक स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर में के प्लेस पे लिखना होता है और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के प्लेस पे रखना होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए का वैल्यू सेक ए और अपॉन में सेक स्क्वायर, रूट के अंदर सेक स्क्वायर है माइनस 1। यही वैल्यू यहाँ पर रख देना है भाई, क्योंकि साइन का तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं।
तो क्या हो जाएगा भाई आपका कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए और अपॉन में स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। देखिए आपने जो फर्स्ट 3 वैल्यू फाइंड की थी उन्हीं की हेल्प से आपने रिमेनिंग 3 की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। साइन को आपने कन्वर्ट कर लिया था, उसकी हेल्प से कॉसेक भी फाइंड कर लिया, क्योंकि कॉसेक एंड साइन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आपका देखिए कॉसेक भी कन्वर्ट हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन नंबर 2 एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इवेल्युएट, यानी कि जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आपको इवेल्युएट करना है, उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट भाई क्या कह रहा है कि देखिए फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और अपॉन डिनोमिनेटर में कॉज स्क्वायर 17 प्लस कॉज स्क्वायर 73। देखिए अब अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो जो साइन 63 का वैल्यू आपको नहीं पता है, आपने उसकी वैल्यू नहीं पढ़ा है, ना ही आपने साइन 17 का। तो अब यहाँ पे क्या कौन सा रूल्स, इसके प्रीवियस की एक्सरसाइज आप ध्यान रखें, हमने बताया था कि जब भी आपके एंगल्स जिनका आपका वैल्यू नहीं पता होता, अगर वो एंगल्स यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 एंगल्स गिवन है उन 2 एंगल्स को ऐड कीजिए। तो देखिए आपका जो 63 और प्लस का 27 इसको आप ऐड कीजिए, देन यू विल गेट 90 डिग्री। तो 63 डिग्री प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री और डिनोमिनेटर में आपका जो 17 डिग्री और प्लस 73 डिग्री इक्वल टू आपका 90 डिग्री आ गया। इट मीन्स जो आपके एंगल गिवन है दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कर दीजिए। अब किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों में नहीं करना है, किसी एक में। यानी कि चाहे आप साइन 63 को 27 में कन्वर्ट कर दीजिए या 27 को 63 में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को नोट कर लें भाई। क्वेश्चन को नोट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है भाई आपका कॉज स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉज स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, 63 की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो उसको 90 से 27 माइनस कर देंगे। तो हम लोग 67 यानी 63 को 27 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 और प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ पे डिग्री भी लिख दीजिए। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में यही रूल्स अप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए, किसी एक एंगल को कन्वर्ट कर दीजिए तो आपके जो दोनों एंगल हैं वो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर 17 डिग्री, इसको आप एज इट इज रखिए, प्लस कॉज स्क्वायर 73 को आप कन्वर्ट करेंगे तो 90 माइनस 70, 90 से 17 माइनस कीजिए तो आपका 73 ही आएगा। अब इसके बाद आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो जो आपका स्क्वायर है तो आप कॉज स्क्वायर थीटा, और अगर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो देखिए जो न्यूमरेटर में आपका ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है तो ये साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में भाई आपका कॉज स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर 27 हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको हमने एज इट इज रखा। और सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए आप कॉज स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉज 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा।
अब देखिए जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, दोनों के एंगल सेम है। और यहाँ पे जो आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखा है, जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज अ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि न्यूमरेटर में भी आपका 1 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। देन कम टू सेकेंड पार्ट। सेम आपका सेकेंड पार्ट भी है। यहाँ पे 2 एंगल्स गिवन है जिनकी वैल्यू आप नहीं पढ़े हैं, यानी कि ना तो आपने 25 डिग्री का वैल्यू अभी पढ़ा है और ना ही 65 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एंगल्स को ऐड कीजिए। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए आपका 25 और प्लस 65, देन आपका 90 आ जाएगा। इट मींस 25 एंड 65 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से एक एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, या तो 25 को 65 में या 65 को 25 में, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, साइन 25 डिग्री इसको एज इट इज, और जो आपका कॉज 65 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो प्लस, ये आप एज इट इज रखिए, 25 को सेम एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपका जो ये साइन है इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 डिग्री है, तो आप डिग्री लगा दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड आपका जो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, आपका साइन थीटा। थीटा के प्लेस पे एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका 0x हो सकता है, y हो सकता है, 20 हो सकता है, 30, यानी कि थीटा आपका कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा है, इसके प्लेस पे आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए कॉस 20, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आपका साइन है, इसको आप एज इट इज रख दीजिए। ये फर्स्ट आपका साइन है तो यहाँ पे साइन रखेंगे, साइन, इसको साइन 25 को एज इट इज रख दीजिए, साइन 25 डिग्री। इसके बाद देखिए आपका जो ये कॉज 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यानी कि साइन 25 डिग्री, और इसके बाद आपका प्लस कॉज 25 को हम लोग एज इट इज, तो कॉज 25 डिग्री, और ये साइन 90 माइनस 25 इज रिटन एज अ कॉज थीटा, तो आपका कॉज 25 डिग्री। अब देखिए हमने क्या किया, हम लोगों ने जो एंगल्स थे उनको सेम कन्वर्ट कर दिया, यानी कि दो सारे एंगल्स 25 में आ गए। अब इसके बाद देखिए साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका साइन स्क्वायर हो जाता है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और इसके बाद प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉज स्क्वायर 25। अब इसके बाद हमने आइडेंटिटीज, फर्स्ट आइडेंटिटीज पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दिस वन इज अवर आंसर। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।